starting the recording. Today I want to discuss this question, 2015 board. This is basically the coordinate based question. बहुत ज्यादा इसमें मैथमेटिक्स नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इजी है. आपको बेस क्लास नहीं बनाना होता है एग्जाम में, वो तो एक इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन बेस क्लास का आइडिया होना जरूरी है कि उसमें क्या क्या हो रहा है, क्योंकि आपको कॉल करना पड़ता है बेस क्लास के फंक्शंस को और बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को. तो इन द बेस क्लास, प्लेन इज द नेम ऑफ बेस क्लास और सुपर क्लास. इसमें दो डेटा मेंबर्स हैं x1 और y1. ओके, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, इनसे वैल्यू इन डेटा मेंबर में जाएगी इस तरह से, और इसमें वैल्यू कहां से आएगी? इस कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में वैल्यू आएगी ड्राइव क्लास के कंस्ट्रक्टर से बाय सुपर कीवर्ड. वो हम बताएंगे अभी आपको प्रैक्टिकली. शो, ये एक फंक्शन है जो कि कोऑर्डिनेट शो करेगा. कोऑर्डिनेट मतलब x1 और y1, दीज आर द टू कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट्स और y कोऑर्डिनेट. अंडरस्टैंड? अब उसके बाद ये है ड्राइव क्लास, इसमें x2 y2 हैं, दीज आर द टू डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स. ये x1 y1 है कोऑर्डिनेट्स, ये x2 y2 भी कोऑर्डिनेट्स हैं. क्लियर? अच्छा, ये प्लेन के कोऑर्डिनेट्स कह सकते हैं आप इनको, और इनको आप सर्कल के कोऑर्डिनेट्स कह सकते हैं, समथिंग लाइक दैट, समझने के लिए. अब ये रेडियस है, ये एरिया है. रेडियस और एरिया दो चीजें. ये टोटल 4 डेटा मेंबर्स हैं. अब हो सकता है इनमें कुछ मेन वेरिएबल्स हों और कुछ कैलकुलेटिंग वेरिएबल्स हों. कैलकुलेटिंग वेरिएबल्स वो होते हैं जिनमें कैलकुलेशन के बाद वैल्यू आती है. उन वेरिएबल में हम स्टार्टिंग में वैल्यू असाइन नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल a, b, ये 2 नंबर हैं और साथ में एक वेरिएबल है सम. तो सम जो है वो हमारा कैलकुलेटिंग वेरिएबल है. जब a और b इनपुट हो जाएगा और उन दोनों को हम ऐड करेंगे तब सम में वैल्यू आएगी. हम स्टार्टिंग में सम में कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते. हाँ, 0 ले सकते हैं, बिकॉज 0 इज अ नथिंग, इट्स अ डिफॉल्ट वैल्यू. लेकिन कोई एक लीगल वैल्यू नहीं ले सकते, लाइक 14, लाइक 19, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि ए और बी की क्या वैल्यू इनपुट होंगी. उसके बेस पर सम की वैल्यू आएगी, बिकॉज इट इज अ कैलकुलेटिंग वेरिएबल. तो इसमें अभी हमें नहीं मालूम है कि रेडियस और एरिया कैलकुलेटिंग वेरिएबल हैं या नहीं है. तो इसके लिए हमें थोड़ा सा स्क्रीन को स्क्रॉल करना पड़ेगा. ओके, नाउ यू कैन सी दैट हियर दिस इज अ फॉर्मूला कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ रेडियस. मतलब ये रेडियस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है. मतलब इस फॉर्मूले पे जब हम इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करेंगे तब रेडियस की वैल्यू आएगी. तो रेडियस एक तरह का कैलकुलेटिंग वेरिएबल हो गया. और ये क्या है? फाइंड द एरिया. एरिया को हम कैलकुलेट करेंगे बाय द फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर. तो देखा जाए तो एरिया भी एक कैलकुलेटिंग वेरिएबल हो गया. तो जितने भी कैलकुलेटिंग वेरिएबल्स होते हैं उनमें कैलकुलेशन के बाद वैल्यू आती है. वी कैन नॉट स्टोर इन स्टार्टिंग. ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको यहां पर नंबर ऑफ पैरामीटर्स लेने होते हैं, और नंबर ऑफ पैरामीटर्स हम उतने ही लेते हैं जितने हमारे मेन वेरिएबल्स हो, एक्सक्लूडिंग द कैलकुलेटिंग वेरिएबल्स. कुछ भी देखो गिवन नहीं है, सिर्फ 3 डॉट गिवन है. पैरामीटर आपको लेना है. अगर आपने ज्यादा ले लिए तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, और कम लिए तो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी. तो एग्जैक्ट पैरामीटर आपको लेना है. Now show display both the coordinates along with the length of the radius and area of circle. यानी ये 2 चीजें जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं उन्हें आपको यहां प्रिंट करना है, बस, और कुछ नहीं. और साथ ही साथ आपको कोऑर्डिनेट्स भी प्रिंट करना है. डिस्प्ले बोथ द कोऑर्डिनेट्स along with the length. तो बोथ द कोऑर्डिनेट्स का मतलब ये हो गया कि आपको
x1 y1 भी डिस्प्ले करना है, जो कि यहां डिस्प्ले हो रहा होगा, और x2 y2 को भी डिस्प्ले करना है। दोनों तभी हुए ना बोथ कोऑर्डिनेट्स, एक x1 y1 हुआ और x2 y2 हो गया। ये पूरे क्वेश्चन का हमने आपको एक डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब जल्दी जल्दी इसको बनाते हैं, ठीक है। तो बनाने के लिए हम लोग बेस क्लास से ही बनाएंगे, ठीक। और ऑब्जेक्ट बेसिकली बनता है ड्राइव क्लास का, तो फाइल का नाम हम ड्राइव क्लास पे ही रखते हैं, क्योंकि मेन भी इसी में होता है। जिसमें मेन होता है उससे हम लोग फाइल का नाम क्रिएट करते हैं ब्लूजे में। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो फौरन बताइएगा। राइट क्लिक, सर्किल, देखते हैं सर्किल नाम से कुछ बना ना हो। ओके, 1 मिनट प्लीज। धीरे धीरे एक्चुअली प्रोग्राम बढ़ते जा रहे हैं इसमें, तो नाम क्लैश करने लगता है ये सब। इसकी अभी फिलहाल हमें कोई जरूरत नहीं है, तो हमने रिमूव कर दिया। और अब यहां पर हम सर्किल, ठीक है। अब सबसे पहले बेस क्लास को हम क्रिएट करेंगे। तो बेस क्लास का नाम है प्लेन। 1 मिनट, इसको क्लोज कर दें, प्लेन। अब यहां पर ये x1 और y1 इंटीजर हो सकते हैं या डबल, ऐसा कुछ क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो आपको बहुत इंटेलिजेंट होना पड़ता है डेटा टाइप्स के लिए। तो हमें थोड़ा यहां सोचना है कि कैसे होंगे, इंटीजर होंगे या डबल होंगे। तो यहां देखो, पैरामीटर में इन्हीं ने 2 इंटीजर दे रखे हैं, तो इसका मतलब है कि अगर इंटीजर वैल्यू असाइन होगी इसमें, तो इनका भी इंटीजर होना जरूरी है, तभी ये पैरामीटर इसमें आ पाएंगे। अगर हम इनको डबल लेंगे तो इंटीजर कैन नॉट बी स्टोर इन डबल। तो यहां से हमने थोड़ा देखा, क्वेश्चन में सब कुछ होता है, बस हमारा ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए। तो नो प्रॉब्लम, x1 y1 we have to define as a coordinate x1 y। अब उसके बाद we have to define the constructor। तो कंस्ट्रक्टर में nx और ny, nx कॉमा ny, ये 2 पैरामीटर 2 डेटा मेंबर्स के लिए दिए गए हैं। तो x1 में nx आ जाएगा और y1 में ny आ जाएगा। अब थोड़ा बहुत तो समझ में आने लगा होगा इनहेरिटेंस, इतने क्वेश्चंस हम लोगों ने करे हैं, इतने कॉन्सेप्ट्स किए हैं। अब वाइट शो टू डिस्प्ले द कोऑर्डिनेट्स। टू डिस्प्ले द कोऑर्डिनेट्स मतलब इसके अपने कोऑर्डिनेट्स डिस्प्ले करना है, क्योंकि ये ड्राइव क्लास के तो डेटा मेंबर को एक्सेस कर नहीं सकता, क्योंकि बेस क्लास में कोई राइट नहीं होता कि वो ड्राइव क्लास के डेटा मेंबर को एक्सेस करे। तो यही दोनों कोऑर्डिनेट हम डिस्प्ले कर देंगे। डिस्प्ले, ओके, एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लस x1। मैसेज आप कोई भी डिस्प्ले कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब साथ में सेकेंड कोऑर्डिनेट, और यहां पर हम ले लेंगे y1। अंडरस्टैंड, बेस क्लास बन गया 1 मिनट के अंदर। अब दूसरा क्लास है सर्किल, इट विल बी पब्लिक। सर्किल एक्सटेंड्स, ये प्लेन को एक्सटेंड्स करेगा, क्योंकि प्लेन से प्रॉपर्टी इनहेरिट होनी है। तो अब जैसे ही हमने ये लाइन लिखी, ये सब चीज इसमें अवेलेबल हो। पब्लिक क्यों लिखते हैं हम लोग? पब्लिक इसलिए लिखते हैं कि अगर हम पब्लिक नहीं लिखेंगे, ये बात हम शायद कई बार बता चुके हैं, तो फाइल जो है, जो फाइल बनती है वो इस क्लास से बन जाती है, जबकि फाइल हमको इस क्लास से बनानी होती है। ये सिर्फ ब्लूजे में लिखते हैं, अगर एग्जाम में हम ना लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा सर, एग्जाम में हम छोड़ सकते हैं।
यहां पर अगर हम नहीं लिखेंगे तो क्योंकि एक्चुअली हमारा मेन इसमें है, वो फाइल इस नाम से बना देगा। अभी दिखाएंगे, देखो ये देखो ऊपर देखो, यहां पे प्लेन नाम से बना दी, जबकि हम चाहते हैं कि इस नाम से बनाए क्योंकि हमारा मेन इसमें है, एग्जीक्यूशन हमें इस क्लास से लेना है, इसलिए इसको पब्लिक करना जरूरी होता है। बस अब ये सर्किल के नाम से फाइल बनाएगा, ये देखो ऊपर सर्किल आ गया। अंडरस्टैंड? ये सिर्फ ब्लूजे की रिक्वायरमेंट है, एग्जाम में नहीं भी बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? समझ में आया प्रखर? यस सर। ठीक, अब यहां पर आओ, x1 y1 नहीं, x2 y2 सॉरी, x2 y2 ये इसके अपने कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। और इसके अंदर दो वेरिएबल्स और भी हैं, रेडियस और एरिया। इनको हम डबल में लेंगे क्योंकि पाई वगैरह इन्वॉल्व होगा, अंडर रूट इन्वॉल्व होगा, रेडियस एरिया। अब सर्किल, सर्किल इसका कंस्ट्रक्टर है। अब यहां पर बहुत सोचना है कि कितने पैरामीटर्स की हमको जरूरत पड़ेगी। तो बेस क्लास में एक्चुअली दो डेटा मेंबर्स हैं और दोनों को वैल्यू चाहिए इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू, तो दो वैल्यूज तो हमको ये चाहिए। ड्राइव क्लास में भी दो कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, तो टोटल हमको 4 वैल्यूज चाहिए होंगी। और डबल रेडियस एंड एरिया, दीज आर कैलकुलेटिंग वेरिएबल्स, इनमें स्टार्टिंग में वैल्यू नहीं चाहिए है, बाद में वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हम पैरामीटर डिफाइन नहीं करेंगे। तो जस्ट INT कोऑर्डिनेट 1, कोऑर्डिनेट 2, कोऑर्डिनेट 3, ऐसे कुछ भी जिससे आपको अपनी पहचान मिल जाए। ये वेरिएबल्स आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब ये दोनों कोऑर्डिनेट जो हैं वो बेस क्लास के लिए हैं और ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हम अपने लिए रख लेते हैं, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, सर्किल कोऑर्डिनेट 1 और प्लेन कोऑर्डिनेट 1, ठीक है, किसी भी तरह से जो भी आपको ठीक लगे। तो सुपर C1, C2 ये दोनों कोऑर्डिनेट चले गए बेस क्लास में, क्योंकि बेस क्लास में दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है। अब ये जो दो बचे वो इसके अपने डेटा मेंबर्स के लिए हैं। तो x2 इज इक्वल टू C3 एंड y2 इज इक्वल टू C4। हो गया टोटल 4 डेटा मेंबर्स का क्लासिफिकेशन हो गया। अब रेडियस और एरिया भी हैं, तो दीज आर द कैलकुलेटिंग वेरिएबल्स, तो इनको आप 0.0 से असाइन कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है डेटा मेंबर को कुछ ना कुछ वैल्यू असाइन करना। अब यहां पर थोड़ा सा रुकते हैं और देख लो कि ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई। आराम से देख लो, अगर किसी को डाउट और कंफ्यूजन हो तो यू कैन आस्क, लेकिन जल्दी सोचकर बताना, क्योंकि आपके रिप्लाई की वजह से हम भी रुके रहते हैं इधर। 12-13 लोग पढ़ रहे हैं, आराम से देखकर बताओ। Why I have taken the 4 data member? Why not 3? Why not 2? Why not 5? तो ये सब कुछ अगर पूछना हो तो पूछ सकते हो। Tell me, any doubt? No, sir. Clear No, on sir. why we are passing the 2 parameter in the super? Vishali? Why we are passing 2 parameter in super? Can we pass 3? No, sir. Why? Why?
इफ यू सर बेस क्योंकि क्लास उसमें दो ही डेटा मेंबर्स हैं इसमें सर बेस क्लास में। एक्चुअली इसका बेस क्लास के डेटा मेंबर से रिलेशन नहीं होता है, इसका रिलेशन होता है कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कितने डेटा मेंबर को कितने पैरामीटर होल्ड कर रहा है। अगर ये 2 पैरामीटर होल्ड कर रहा है, यानी कि ये 2 पैरामीटर इसके लिए एक्सपेक्टेड हैं, तो सुपर में 2 पैरामीटर लिखेंगे, क्योंकि तुम यहां से पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ द सुपर क्लास कॉल कर रहे हो, तो जितने पैरामीटर सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर में होंगे उतने ही पैरामीटर तुमको यहां से पास करने। भले ही यहां पर 2-3 और डेटा मेंबर होते, उससे हमें मतलब नहीं था, ठीक है। यहां जितने पैरामीटर होंगे उतने पैरामीटर्स, अंडरस्टैंड। और ये जो 2 बचे हुए डेटा मेंबर्स हैं, ये जो 2 बचे हुए पैरामीटर्स हैं, वो इसके अपने डेटा मेंबर्स के लिए हैं, तो वो हमने x2 में और y2 में असाइन कर दिया। अब बचे रेडियस और एरिया, उनको हमने 0 0 दे दिया। बस इतना ही काम होता है कंस्ट्रक्टर का। अब देखो, फाइंड रेडियस, रेडियस इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फाइंड आउट होना है। ये फॉर्मूला बहुत ध्यान से देखना है, क्लियर। x2 माइनस x1 की पावर 2 है, फिर y2 माइनस y1 की पावर 2 है, और इन दोनों को ऐड करके अंडर रूट में लिखा हुआ है, तो मैथ के फंक्शन सप्लाई होंगे। चलो, है बहुत इजी। ओके, ये जो फॉर्मूला है वो रेडियस के लिए है। रेडियस इज इक्वल टू, सबसे पहले क्योंकि स्क्वायर रूट है, मैट डॉट SQRT। अब स्क्वायर रूट के अंदर इसकी पावर 2 है और इसकी भी पावर 2 है, तो पावर के लिए वी कैन यूज द मैथ फंक्शन। वेट, मैथ POW, मैथ डॉट POW x2 माइनस x1 की पावर 2, तो x2 माइनस x1 की पावर 2, तो कॉमा 2, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने मैथ डॉट POW का, और प्लस मैथ डॉट POW y2 माइनस y1 की पावर 2, और ये भी ब्रैकेट क्लोज हो गया। सर, हाँ हाँ सर x2 कॉमा x1 लिख दिया आपने। अच्छा अच्छा अच्छा, x2 अच्छा, x2 माइनस x1, ओके ओके, यहाँ माइनस हो जाएगा, ओके, अब सही है। अब इसके बाद में, ठीक, थैंक यू, अब ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो गया, ठीक है। अब हमें एक ब्रैकेट और क्लोज करना है, ये क्लोज हो गया पूरा मैथ डॉट POW का ब्रैकेट। एक ब्रैकेट हमें और क्लोज करना है मैथ डॉट SQRT का, क्योंकि पूरे फॉर्मूले के बाद में बाई 2 है, तो अब हमने डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। नाउ दिस फॉर्मूला इज कंप्लीटेड। अंदर पावर कैलकुलेट्स हो रही, यानी बेसिकली हम स्क्वायर के लिए 2 बार मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, लेकिन उससे एक्सप्रेशन बहुत बड़ी हो जाती, इसलिए हमने मैथ डॉट POW यूज करा। तो इसकी पावर 2 मतलब ये स्क्वायर, इसकी पावर 2 मतलब ये स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर रूट। तो ये वाला जो पूरा फॉर्मूला है उसको हमने मैथ डॉट SQRT और मैथ डॉट POW में कर लिया, दैट्स इट। अब और कुछ नहीं इसमें करना है। अब यहां पर एक बात ध्यान से देखने वाली है, बहुत ध्यान देने वाली। देखो, इसके पास तो केवल x2 y2 2 कोऑर्डिनेट्स थे एज ए डेटा मेंबर, x2 y2। इस फॉर्मूले में x2 y2 के साथ x1 और y1 भी यूज हो रहा है। ये इसको कहां से मिलेंगे? ये इसको मिलेंगे सुपर क्लास से और बेस क्लास से, क्योंकि सुपर क्लास और बेस क्लास ऑलरेडी इसमें अवेलेबल है। तो x1 और y1 को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। दीज आर द डेटा मेंबर ऑफ बेस क्लास। अंडरस्टैंड? हमेशा याद रखो, इनहेरिटेंस दोनों क्लास के कोऑर्डिनेशन से होता है। अब
दूसरा फॉर्मूला कौन सा है? दूसरा फॉर्मूला है फाइंड एरिया। एरिया का ए कैपिटल है। अच्छा, अब इसमें एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। वेरी इजी, एंड वी हैव द एरिया वेरिएबल एज अ डेटा मेंबर इन द ड्राइव क्लास, एंड द पाई की वैल्यू हमें क्या यूज करनी है? 3.14। तो पाई आर स्क्वायर, आर कहां है? आर यही है जो अभी हमने रेडियस कैलकुलेट किया है, वही आर है, इनटू, खत्म। इसमें कहीं पर इनहेरिटेंस नहीं हो रहा है क्योंकि रेडियस भी इसका अपना डेटा मेंबर है, हमने डायरेक्टली यूज कर लिया, और 3.14 इज अ कॉमन वैल्यू जो कोई भी यूज कर सकता है। यहां इनहेरिटेंस है आपका x1 y1 में, क्योंकि x2 y2 इसके अपने डेटा मेंबर हैं, बट x1 y1 इज इनहेरिटिंग फ्रॉम बेस क्लास। जस्ट 1 सेकेंड, वाइट शो। अब ये देखने वाला है, इसमें हमें सारे कोऑर्डिनेट्स डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले बोथ द कोऑर्डिनेट्स अलोंग विद द लेंथ ऑफ रेडियस एंड एरिया ऑफ सर्किल, यानी सब कुछ डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहले हम सर्किल के कोऑर्डिनेट डिस्प्ले कर देते हैं। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, सर्किल कोऑर्डिनेट। नहीं, ये किसके? प्लेन कोऑर्डिनेट्स हैं, सॉरी। और प्लेन के दोनों कोऑर्डिनेट्स इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं तो ये दोनों कोऑर्डिनेट डिस्प्ले हो जाएंगे, मतलब x1 y1 दोनों कोऑर्डिनेट्स डिस्प्ले हो जाएंगे इफ आई कॉल द डिस्प्ले फंक्शन। जस्ट 1 सेकेंड, सुपर, अच्छा 1 मिनट, ये एक्चुअली डिस्प्ले है और जहां से कॉल कर रहे हैं वो शो है, तो सुपर लगाने की जरूरत नहीं। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। कुछ लोग लगा देते हैं, ठीक है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब डिस्प्ले कॉल करने से प्लेन के कोऑर्डिनेट तो डिस्प्ले हो जाएंगे, लेकिन सर्किल के कोऑर्डिनेट नहीं डिस्प्ले होंगे। तो सर्किल के तो अपने इसके लोकल डेटा मेंबर्स हैं, तो इनको हम डायरेक्टली डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, सर्किल कोऑर्डिनेट प्लस कौन से दो कोऑर्डिनेट्स हैं? x2 y2। 1 मिनट, x2, सर हाँ सर इस क्वेश्चन में दोनों क्लास में वॉइड शो ही है, डिस्प्ले नहीं है। अच्छा, डिस्प्ले नहीं है, लेट मी चेक। शो ये है एक्चुअली, बार बार क्वेश्चन पेपर को, अच्छा शो, हाँ शो है दोनों में, राइट। कोई बात नहीं, उसका तरीका तो हम लोगों को मालूम ही है, तो यहां पर शो कर लेंगे, ठीक है। और नीचे आकर के यहां पर अब क्या हो जाएगा? सुपर डॉट शो हो जाएगा, ठीक है, गुड, थैंक यू, चलो वेरी गुड। अब क्वेश्चन भी थोड़ा सा आप लोग भी देखते रहा करिए, जैसे ये लोग देख रहे हैं। कहीं पर अगर मैं गलती करूं तो आप बता दीजिए, क्योंकि बार बार हमको स्क्रीन चेंज करनी पड़ती है। सर्किल कोऑर्डिनेट, और ये हो जाएगा हमारा x2 और y2। आई थिंक y2 ही है ना डेटा मेंबर, हाँ y2, ठीक। अब इतने काम से क्या हुआ? इतने से प्लेन और सर्किल के कोऑर्डिनेट डिस्प्ले हो गए, लेकिन अभी रेडियस और एरिया डिस्प्ले नहीं हुआ है। तो रेडियस और एरिया डिस्प्ले करने के लिए यहां पर हम लिख देंगे रेडियस, और रेडियस किसमें है? RADIUS, रेडियस में, और एक और रेडियस के बाद एरिया। तो एरिया किसमें है? एरिया है एरिया, अंडरस्टैंड। बस एग्जाम में हम अगर इतना छोड़ दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन यहां पर एग्जीक्यूशन के लिए हमको मेन बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम हर सारे प्रोग्राम जितने भी हैं आपको एग्जीक्यूट करके भी दिखा रहे हैं ताकि एक्यूरेसी मेंटेन रहे। अब हम सबसे पहले
सर्किल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और सर्किल में एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जिसको 4 कोऑर्डिनेट चाहिए. ओके, नो प्रॉब्लम. तो जस्ट 1 मिनट. obj is equal to new circle. How many parameters we have to pass? 2, 3, 4, 5. अब ये वैल्यूज हम इनपुट करा के पास करें या डायरेक्ट पास करें, इट डजंट मैटर, क्योंकि हमें मेन बनाने ही नहीं है. तो बस यहां पर टेस्टिंग पर्पस के लिए बन रहा है. अब कौन सा फंक्शन कॉल किया जाएगा? कंस्ट्रक्टर वाला काम तो पूरा हो गया. अभी इसको ड्राई रन कर देंगे. देखो, जब हम ये लाइन लिखते हैं, मैं एक चीज जरा सी बता दूं अपने सेटिस्फैक्शन के लिए. यहां पर हमने पेस्ट कर दिए ताकि दोनों चीजें एक साथ रहें. तो ये जो पहले वाला है वो C1 में चला जाएगा, दूसरा वाला C2 में, तीसरा कोऑर्डिनेट C3 में और चौथा कोऑर्डिनेट C4 में. अब ये जो स्टार्टिंग के 2 कोऑर्डिनेट्स हैं वो बेसिकली जो हैं, ऐसा मैंने एज्यूम कर लिया है, दिस इज माय अजम्पशन, कि ये दोनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे प्लेन के कोऑर्डिनेट्स हैं. तो यहां से हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करा C1 C2 से. तो C1 की वैल्यू है 2 और C2 की वैल्यू है 3. अब ये दोनों वैल्यूज पास हो जाएंगी बेस क्लास के और सुपर क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में. जस्ट 1 मिनट. इसे हम यहां से कॉपी कर लेते हैं, सॉरी, इसे कॉपी कर लेते हैं और इसको हम ऊपर ले जाते हैं यहां पर. 1 मिनट, यहां पर पेस्ट करके समझाने के लिए. ये C1 चला जाएगा NX में और ये C2 चला जाएगा NY में. तो मतलब C1 की वैल्यू 2 थी तो NX की वैल्यू 2 हो जाएगी और NY की वैल्यू हो जाएगी 3. और इनसे X1 में 2 आ जाएगा और Y2 में 3 आ जाएगा. इस तरह से वैल्यू आती है इनडायरेक्टली. जैसे ये इसको पास करेगा, फिर ये इसको पास करेगा और फिर ये फाइनली इसको पास करेगा. इसको देना इसको ही था, लेकिन ये बीच में 2 लोग हैं जो इसकी हेल्प करेंगे. अच्छा, अब क्लियर ऑल द ड्राइंग. 1 मिनट. इसके बाद ये जो 2 बचे थे C3 C4, वो C3 आ जाएगा X2 में और C4 आ जाएगा Y2 में, क्योंकि इसके पास भी 2 कोऑर्डिनेट्स हैं जिनमें वैल्यू चाहिए. तो C3 में क्या वैल्यू आई थी नीचे से? 4 और 5. तो इसमें 4 आ जाएगा और इसमें 5 आ जाएगा. अंडरस्टैंड? क्लियर? अब रेडियस की वैल्यू 0.0 और एरिया की वैल्यू 0.0 सेट हो जाएगी. अब हम कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे? ये सब हटा दीजिए, ड्राई रन के लिए समझाया था. और इसको भी हटा दीजिए, सुपर कीवर्ड को. ओके, प्रोग्राम बड़ा होता है इसलिए स्क्रॉल करना पड़ता है, सारा एक साथ तो आ नहीं सकता. अब देखो, ड्राइव क्लास के अंदर फाइंड एरिया नाम का फंक्शन हम कॉल करेंगे और उसके बाद फाइंड एरिया कॉल करेंगे. पहले फाइंड रेडियस कॉल करेंगे, सॉरी, फिर फाइंड एरिया कॉल करेंगे. तो हाउ टू कॉल? जस्ट अ मोमेंट. obj डॉट फाइंड रेडियस, देन obj डॉट फाइंड एरिया. उसके बाद फाइनली डिस्प्ले के लिए आई विल कॉल डिस्प्ले. फाइंड रेडियस और एरिया को कुछ खास समझाना नहीं है, उसमें 2 फॉर्मूले दिए हुए हैं. इन फॉर्मूले का कैलकुलेशन रेडियस में आ जाएगा और इस फॉर्मूले का कैलकुलेशन एरिया में आ जाएगा. कैन वी कॉल फाइंड एरिया बिफोर फाइंड रेडियस? टेल मी, क्या फाइंड एरिया को पहले कॉल नो कर? सर, क्यों? इसमें रेडियस यूज हो रहा है इसमें, क्योंकि रेडियस यूज हो रहा है. तो जब तक रेडियस कैलकुलेट नहीं होगा, हाउ कैन वी यूज द वैल्यू ऑफ रेडियस? वेरी गुड. बस मैं चाहता हूं सब लोग आंसर दें.
तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। कंपाइल, So, ये एक मिनट सॉरी, ये शो है। शो है सर। एक्चुअली आदत इतनी पड़ी हुई है ना डिस्प्ले की, तो इसलिए जो है ना, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। वो तो अगर हम गलत लिखेंगे भी तो हम तो कंप्यूटर पे लिख रहे हैं और रन ही नहीं होगा, तो ऑटोमेटिक हमें देखना ही पड़ेगा। टेल मी, समवन इज या प्रखर, प्लीज टेल मी। सर अगर पहले लिख भी देंगे तो गलत तो नहीं होगा प्रोग्राम, बस आंसर नहीं आएगा। आंसर नहीं आएगा, और आंसर नहीं आएगा चल दैट जाएगा मींस ना, हम लेकिन गलती तो है ही है कहीं ना कहीं, ये कॉलिंग गलत सर है ना। लेकिन प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। हाँ, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, 0 आ जाएगा। ओके सर। अच्छा भैया, 1 मिनट से कम का समय बचा है हमारे पास, इसको जल्दी से हम रन करा लेते हैं। कहाँ गया, क्या नाम था इसका? सर्किल। सर्कल दादा। कहाँ गया सर्किल यार? सर वहाँ ऊपर है। ढूंढने ही में टाइम हो जाएगा। दिख रहा भैया किसी को? अब एज हो गई है यार मेरी भी। कहाँ है भैया सर्किल? ये मिला नहीं यार, एज वेज की बात नहीं है। आ गया भैया, ये बिल्कुल सही आंसर। कोई अगर कुछ पूछना चाहे, स्मॉल डाउट, ठीक है? हाँ, आपको ये बात मालूम ही है कि सिर्फ आपको इतना हाईलाइटेड क्वेश्चन ही एग्जाम में लिखना है। मींस ड्राइव क्लास इतना, सिर्फ इतना, दैट्स इट। बाकी मेन और बेस क्लास आपको नहीं लिखना होता है। वैसे इसको बनाने में सिर्फ हमको हार्डली 2 मिनट लगते हैं। बना इसलिए देते हैं ताकि आपको एग्जीक्यूशन मिल जाए, ठीक है? सी, दीज आर द डेटा मेंबर ऑफ बेस क्लास। जैसे ही हम एक्सटेंड लिखते हैं, कंस्ट्रक्टर, फंक्शन, डेटा मेंबर, सब कुछ ड्राइव क्लास में अवेलेबल हो जाता है। बस आपको उसे यूज करना पड़ता है ऑन द एप्रोप्रिएट पोजीशन। तो डेटा मेंबर्स की एप्रोप्रिएट पोजीशन क्या थी? मतलब x1 y1 की। x1 y1 को हम यहां यूज कर रहे हैं। नाउ यू कैन सी दिस इज x1 एंड दिस इज y। तो दोनों डेटा मेंबर यूज हो गए। अब डिस्प्ले, इसको हमें डिस्प्ले में यूज करना है, तो शो को हमने यहां से कॉल कर लिया। ऑब्जेक्टिव हमारा होता है सारे फंक्शन कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो जाए, कहीं ना कहीं से कॉल हो जाए। मतलब अगर हम शो को कॉल नहीं करते हैं तो दिस मींस इनहेरिटेंस का कोई बेनिफिट नहीं हुआ। इनहेरिटेंस का मतलब है यू हैव टू यूटिलाइज ऑल द फंक्शनैलिटीज ऑफ द सुपर क्लास। नाउ एनी डाउट फ्रॉम योर साइड? टेल मी, कुछ पूछना है? बाद में ऐसा ना हो कि काश पूछ लेते, सर इतनी बार पूछ रहे थे। मैं एक दिन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं अभी, अच्छे से समझ में आ जाए। दिस इज कॉलिंग, creating object and calling the parameterized constructor of the drive class. Why we are passing the char parameter? Because this constructor is expecting and holding the 4 parameters. 2 अपने लिए, 2 किसी और के लिए। जरूर पूछा जाएगा ये सेकेंड कंपैरेटिव में और फाइनल एग्जाम में। इनहेरिटेंस के बिना पेपर नहीं बनता। सेक्शन सी में पूछा जाएगा। अब्दुल समद, जी सर। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? नो सर, नो प्रॉब्लम। श्योर? मुस्कान? यस सर, एवरीथिंग इज क्लियर। No problem, Very good. sir. मुस्कान, ask the question. No problem, sir. भाविया तिवारी, भाविया? Yes, sir. Ask me, I will reply, no problem. Without any hesitation. No? Sir. Zoya, tell me. No problem, sir. Sure?
Yes, sir. वेरी गुड। तो CMS का क्वेश्चन है, इसे आप लोग ट्राई कीजिएगा। सर जब आपने डिस्प्ले लिखा था मैं तब सुपर नहीं लगाया। अच्छा मेन में, सॉरी मेन में तब सुपर नहीं लगाया, और जब शो लिखा मेन में तब लगाया। सर समझा दीजिए। ओके, एक्चुअली सुपर कब लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सुपर हम तब लगाते हैं जब बेस क्लास में और ड्राइव क्लास में एक जैसे फंक्शन, जैसे यहां भी शो है, ये बेस क्लास का फंक्शन है, यहां भी शो है, और ड्राइव क्लास में भी एक फंक्शन है शो। तो अब दोनों फंक्शन सेम नाम के हैं। अब अगर हम यहां से वो वाला शो कॉल करना चाहते हैं जो बेस क्लास में है, तो खाली शो से कॉल नहीं हो सकता, क्योंकि ये खुद भी तो शो है। तो ये अपने आप को कॉल कर लेगा। इंस्टेड ऑफ कॉलिंग द सुपर क्लास शो, ये अपने आप को कॉल कर लेगा, क्योंकि दोनों के नाम एक ही हैं। तो इसलिए मैंने सुपर से डिफरेंशिएट किया था कि ये वो वाला शो कॉल करे जो सुपर क्लास और बेस क्लास में डिफाइंड है। ओके, अगर मान लो यहां पर डिस्प्ले होता, तब तो डिफरेंशिएट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। डिफरेंशिएट हम वहां पे करते हैं जब कॉमन चीजें आ जाएं। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर हम यहां पर लिखते हैं केवल डिस्प्ले, तो एक ही डिस्प्ले, सॉरी हमने यहां पर, सॉरी यहां पर हमने 1 मिनट यार, ये हम, सॉरी 1 मिनट, ये एक्चुअली हमने यहां लिख दिया, ये डिस्प्ले कर दिया हमने इसको। अब हम 1 सेकेंड प्लीज, आई हैव डन बाय मिस्टेक एक्चुअली। ये शो है और ये भी शो है। अब शुरू से चलते हैं। सो आई विल कॉल सुपर डॉट शो, क्योंकि दोनों शो नाम से बने हैं, वो भी शो है ये भी शो है। तो अगर सुपर क्लास का फंक्शन कॉल करेंगे तो यहां पर हमें सुपर लगाना पड़ेगा डिफरेंशिएट करने के लिए। मान लो ये वाला फंक्शन डिस्प्ले होता, अब अलग अलग नाम से बन गए, ये डिस्प्ले है और ये खुद शो है। तो फिर कॉल करने के लिए हमें सुपर कीवर्ड का सपोर्ट नहीं लेना पड़ेगा, सीधे हम डिस्प्ले से कॉल कर लेंगे, क्योंकि एक ही डिस्प्ले है, वो भी बेस क्लास में, तो वही डिस्प्ले कॉल होगा। तो जब दो फंक्शन सेम नाम के हों तो हम सुपर कीवर्ड यूज करते हैं, आंसर वही आएगा, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमने थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया, आंसर इज सेम। गुड, समझ में आ गया ना? गुड, ऑलमोस्ट सारे फंक्शन में हम लोग यही कर रहे हैं। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। नाउ आई एम क्लोजिंग द सेशन।